अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छे से हूँ। और बज गया सुबह के 7 और मेरे को यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आ रहा था, तो मैंने यहाँ से रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। 7 बज गए, लेकिन जो राशन है वो डिलीवर नहीं हुआ और मुझे खाना पकाना है, मुझे जाना है आज। तो मैं वेट कर रही हूँ। मैंने कंप्लेंट भी रेज़ कर दिया, लेकिन देयर इज़ नो रिस्पॉन्स येट। और बस कुछ नहीं, उठना है सबसे पहले, उधर से खाना बनाने रखना है और सर पे वो अप्लाई करनी है। आज दही अप्लाई करके नहाना है एंड उसके बाद खाना बनाना है। फिर आज मुझे एक अपना जो डाइजेशन पाउडर है वो भी बनाना है, और एक मुझे तेल बनाना है सर पे लगाने वाला। सो देयर आर सो मैनी थिंग्स टू डू एंड एज ऑफ नाउ मुझे भी पहले फेस मसाज करना है। मतलब बहुत सारे काम करने हैं और मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा उठने का। मुझे बहुत कोजी फील हो रहा है, बट उठना पड़ेगा, काम करने हैं। चलिए उठते हैं। इधर बन गई है चाय, ये आ गई है हरी मिर्ची आ गई है। मैंने अब इसके गंठले निकाल कर इसको डिब्बे में पैक कर देनी है। भाई सच में ये ट्रिक अमेजिंग है। मेरी कम से कम एक डेढ़ महीना निकल जाती है अगर ज़्यादा हो, लेकिन ये वाली मिर्चें मेरी आराम से 20 दिन चल जाएंगी और बिल्कुल ठीक रहती हैं, ख़राब भी नहीं होती हैं माशाल्लाह। तो अभी मुझे इसको साफ़ करके इसको रखना है और उसके बाद मुझे इसे क्या करना है, इसे धनिया को काट कर रखना है। सो इसको पैक करके रखना मुझे। अभी हम चाय पीती हूँ। ये बन गया है बिरयानी के लिए सालन। माशाल्लाह माही जी आप ना बस सिरा ही हो, क्या ही कहने आपके। और ये राइस मैंने कर दिया हाफ कुक कर दिया। अब इसको निकाल के छान के फिर बिरयानी को दम पे रखेंगे। यहाँ पर हम पहुँच गए थे अलवर एंड दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल। एक्चुअली राजस्थान लग ही नहीं रहा था कहीं से, क्योंकि एक तो इतना खूबसूरत ठंडा मौसम, ऊपर से इतने खूबसूरत पहाड़ एंड पूरा ही अलवर में ही पहाड़ है। मतलब आपको बिल्कुल नहीं लगता आप राजस्थान वाली ऐसी कोई गर्म या फिर कोई रेतीली जगह पे हो। रेतीली होती है, रेतीली होती है, आई डोंट नो, मतलब रेत वाली जगह पे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था। एंड लिटरली इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। कहीं से भी जाओ ग्रीनरी एंड पहाड़ थे एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल यार। मजा ही आ गया, मतलब सीरियसली यहाँ पर आके तो। एंड उसके बाद ये जो रास्ता था हम लोग जा रहे थे, क्या कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, झरना, हाँ, उस झरने की तरफ जा रहे थे एंड वाटरफॉल या। तो ये रास्ता जो था वो ऑलमोस्ट कच्चा सा रास्ता था, कोई रास्ता बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ग्रीनरी बहुत ही ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन रास्ता इतना ज़्यादा खराब था और बिल्कुल ही गाँव सा है ये। तो इसलिए सड़कें भी जो हैं वो पक्की नहीं है, जो रास्ता ये वाटरफॉल की तरफ जाता है। और बस इसी रास्ते पर ही जो आपको वो है कुछ रिज़ॉर्ट्स भी मिल जाएँगे, लेकिन वो रिज़ॉर्ट्स एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव हैं। आई मीन मतलब अगर आपको एंट्री फीस भी करवानी है देन एंट्री फीस वाज़ 500 व्हिच वाज़ लाइक ह्यूज। मतलब किसी बड़े से बड़े जगह की भी इतनी नहीं होती है यहाँ दिल्ली गुड़गाँव में हमारे। तो यहाँ पे ₹500 थी, जो मुझे लगा बहुत ज़्यादा थी, बट ठीक है चलो, हमें देखनी थी कई चीज़ें क्योंकि टाइम बहुत कम था। हम लोगों को पहुँचना था वापस गुड़गाँव, तो इस वज़ह से हम लोगों ने इतना तो सोचा ही नहीं था, तो ठीक था। हमें ये था कि उसी रोड पर हमें अगर 1 या 2 या 3 चीज़ें जो भी देखने को मिल जाएँगी, हम उसी को देखकर वापस हो लेंगे, क्योंकि हमारा आगे जाने का कोई प्लान नहीं था। रीच्ड एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी रास्ता भी थोड़ा सा कंपैरेटिवली बेटर आ गया है। और तो अभी
काफ़ी गाड़ियाँ आ रही हैं, काफ़ी गाड़ियाँ आ रही हैं उधर से। तो आई थिंक जो ये जगह है आई थिंक ये अच्छी ही होगी। सो बाकी तो वो पंजाबी च कहावत है ना यार, आप पे जानी है वहाँ पे जानी है, देखते हैं जाके कि कैसे लगता है कैसे नहीं लगता। एंड लेकिन सबसे बड़ी अच्छा ये टर्न नहीं हो रहा है। आपको पुलिस के बैरियर्स नहीं मिलेंगे, यही बैरियर्स हैं जो हर जगह आपको स्पीड ब्रेकर की तरह, कभी गाय मिल जाएगी कभी भैंस मिल जाएगी, आपको रोड पे यही मिलता रहेगा। मतलब आपको एक रोड को पार करना ही मतलब चैलेंजिंग हो जाता है बहुत ज़्यादा। रीज़न भी कुछ ना कुछ यहाँ पे लेके ही आ रहे हैं लोग। कई बार तो रोड पे बैठी हुई है, रोड पे ही ऐसे बैरियर की तरह ऐसे जिग जैग करके जाना पड़ रहा है। सो अभी मैं पहुँच कर बता दी कैसी जगह है फिलहाल। जो खाना लेके भाग गया, खाना लेके भाग गया, यहाँ पे बैठ गया, अब ये इनको चिढ़ा रहा है। ठीक है भाई साहब, ये भी नग लेवल के है, हरकतें देखो। वो अपने हाथ में एक पैकेट लेके वो ऊपर जाके बैठ गया कि कोई आए ना मेरे पास। अब ये सारे उसके मुंह की तरफ देख रहे हैं। ये थी यहाँ की सरसिका लेक, जो कि बहुत फेमस है। जब हम वापस वाटरफॉल से आ रहे थे तो ये उसी रास्ते पे है, तो ये दोनों चीजें सेम रास्ते पर पड़ती हैं, ये और इसी रास्ते पर जो है मतलब वाटरफॉल है। अगर आप अच्छा फूड देख रहे हैं तो आपको वहीं पे एक रेस्टोरेंट, यहीं पे मतलब आपको अच्छे खासे रिजॉर्ट्स मिल जाएंगे, where you can stay and you can have good food too. बट अगर आपको कुछ ऑथेंटिक खाना है तो आप बाहर का जो है वो लोकल फूड है जो वो ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग निकल गए थे, वापसी में हमें जाना था, तो यहाँ पर हमें किसी ने बताया कि यहाँ पे एक जगह है जहाँ से आपको पूरे का पूरा चौलवर शहर है वो दिखाई देगा। तो हम इस पॉइंट पर आ गए थे, ये बिल्कुल टॉप पर था। और बेस्ट पार्ट इज कि यहाँ पर टॉप पर जाने के लिए गाड़ी भी जा सकती है, तो आपको गाड़ी पार्क करके नहीं जाना, तो आप टॉप वाले पॉइंट पर जाके गाड़ी रोक सकते हो और वहां पे जाके ये पॉइंट देख सकते हो। यहाँ से सनसेट जो है वो बहुत ही ज्यादा माशाल्लाह खूबसूरत दिखता है, तो आप वो सनसेट देख सकते हो। और उसके अलावा यहाँ पर वेदर जो है, यहाँ पे हर चीज बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो हमने यहाँ पर जाके ये वाला जो सनसेट का व्यू था, ओ माय गॉडनेस, दिस इज सो ब्यूटीफुल, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना खूबसूरत पहाड़, सनसेट एंड एवरीथिंग, एंड आई एम द बेस्ट। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।